नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और तृतीय पाली की भी एग्जाम अब समाप्त हो चुकी है। तृतीय पाली में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्नों जो है 100% जो है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था वही है, रियल प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों ये एनालिसिस का सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हो तो। साथ ही साथ ये पीडीएफ को आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था भारत के लिए, नरसिम्हा राव जी। बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित होती है, तो ये हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित होती है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक थोड़ा पंचवर्षीय योजना से और बात कर लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो इकाई है ये योजना आयोग थी, लेकिन योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का स्थान कौन लिया है? नीति आयोग। कब से? 2015 से। योजना आयोग कब बना था? 1950 में, 12 मार्च 1950 को। एक बात यहाँ पे लिखा है जो नीति आयोग के बारे में, साथ ही साथ नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। जब योजना आयोग अपने कार्यकाल में थे तो योजना आयोग के भी जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते थे। साथ ही साथ आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि योजना आयोग जो है अपने कार्यकाल में, संस्था है तो क्या हुआ, कार्यकाल था उनका, उनको भी समाप्त किया गया। तो 12 योजना का निर्माण किया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन है। सुमन कुमार बेरी जो है राजीव कुमार का स्थान लिया है, करंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। और परमेश्वरम जो है ये अमिताभ कांत का स्थान लिए हैं। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ए ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल में ए बी ऐसे होते हैं ना, एफ वगैरह ब्लॉक, तो इसमें ए ग्रुप में कौन सा जो नहीं संबंध रखता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से। दोस्तों पीरियोडिक टेबल से हर दिन 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पीरियोडिक टेबल का जो है अच्छे से ध्यान रख के जाना है। कम से कम जो मोटे मोटे बात है वो तो ध्यान रखना ही है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था फ्लोरीन, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लोरीन तो हैलोजन ग्रुप में आता है, क्योंकि 4 ही है गिनी चुनी है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लोरीन जो है ग्रुप ए का जो है तत्व नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्लोरीन करके आना था। अब फ्लोरीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। फ्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप संबंधित है। हैलोजन ग्रुप कौन कौन सा होता है? क्लोरो, क्लोरीन, फ्लोरो, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन होता है, ब्रोमो, और एक होता है आइडो। तो ये चारों हैलोजन ग्रुप है। क्लोरीन सबसे अधिक जो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो तत्व दिए हैं, हो सकता है कि कल के शिफ्ट में इसकी जो है परमाणु क्रमांक आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक जो है 9 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 हो जाता है शायद, और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक जो है 19 होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इस बार के एग्जाम में तो चल रहा है। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? दोनों शिफ्ट में यमुना नदी को रिलेट करके पूछा गया। इस शिफ्ट में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी को रिलेट करके पूछा गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसपास ही घूम रहा है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो इसमें जो है इनकी प्रमुख नदी है लोहित, बराक, तीस्ता, तोरसा। इसके अलावा जो ऑप्शन में होंगे यही राइट आंसर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछता है जो सहायक नहीं है वो बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर के झील से। कहाँ है ये? तिब्बत में है। यहीं पर से 2 नदी और निकलती है, सिंधु निकलती है और सतलज निकलती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये तीनों नदी एक ही जगह से निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एक प्रश्न पूछा गया था करंट सेक्शन से, इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन उभरता हुआ खिलाड़ी लक्ष्य सेन जीता है। और ये करंट सेक्शन का अच्छा क्वेश्चन है जो आज पूछ दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 343 निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 343 जो है ये राजभाषा आयोग, राजभाषा से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि संघ का राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगा और लिपि जो है देवनागरी होगा। अगर कोई आप में से रेलवे में काम करता है तो राजभाषा के अलग से 25 नंबर की पेपर होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम की, तो उसमें जो है अच्छे से इसके बारे में एक पूरा किताब लिखा गया है। बात करें राजभाषा आयोग का गठन कब होती है? 1955 में। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली।
और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश से एक बात और याद रख लीजिए कि भारत में आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सबसे अधिक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में किसने गोल्ड जीता? ये मेन वाली ओलंपिक की बात नहीं कर रहा है, ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। पैरा ओलंपिक में जो है अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता। तो यहाँ पे अवनी लेखरा राइट आंसर करके आना था। कोई नीरज चोपड़ा मार दिया, ये बहुत गलत है क्योंकि यहाँ पे पैरा ओलंपिक लिखा था, ओलंपिक नहीं लिखा था। अब बात करें अवनी लेखरा को जो है एक शिफ्ट में एसएससी के एक शिफ्ट में पूछा गया था। इससे जो पहले फेज 10 का एग्जाम हुआ जो मैंने एनालिसिस करवाया भी, तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया। तो इसमें जो है अवनी लेखरा को दिया गया था उस दिन। आज अवनी लेखरा को रेट करके गोल्ड मेडल पूछा गया। साथ ही साथ अवनी लेखरा को जो है राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी छप जाए इनको रिलेट करके। एक प्रश्न पूछा गया था जो अटपटा सा था, ये काफी हार्ड क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा क्योंकि भाई इस प्रकार की तो हम तैयारी नहीं करते हैं। प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने वोडाफोन के कुल कितने हिस्सेदारी खरीद लिए? तो ये 4.7% हिस्सेदारी खरीदे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो 4.7% करके आना था। रक्त के थक्का जमाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के जो है इसके कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होते हैं, इसी के कारण जो है ब्लड क्लोट होता है। अगर आपका थोड़ा सा भी ब्लेड से कट जाए तो आपका खून बंद नहीं हो सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए। अब मैं विटामिन के बारे में थोड़ा सा और आपको दे दूं कुछ मसाला, ताकि आने वाले एग्जाम में आप जो अच्छे से कर पाए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आंख की बीमारी जो होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। साथ ही साथ गोल्डन राइस जो फेमस है, ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है जो आंख के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूड़े से खून आने लगते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कमी से रिकेट्स होती है, हड्डी की बीमारी है। विटामिन ई की का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, कमी से जो है प्रजनन क्षमता में कमी आती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बिलीबियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में करंट अफेयर के मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस शिफ्ट के जो अगर आपने आप में से किसी का एग्जाम है जो बचा हुआ क्वेश्चन आप लोगों में से किसी के पास है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों तक जो है और भी वीडियो लेके आऊँ और पूरा क्वेश्चन बता पाऊँ। बिलीबियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो सरला याद रखना है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद पूछा था या राज्यसभा के जो चुनावी प्रक्रिया है ये पूछा था, ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लिखा। लेकिन अगर ये प्रश्न होगा तो आपको याद रखने का सरल सा तरीका है, सरला याद रखिए। 79, 80 और 81 याद रखना है। ये जो है 79 क्या हो जाता है? संसद। अब फिर संसद का क्या है? अपर सदन क्या होता है? राज्यसभा। और फिर लोअर सदन क्या होता है? लोकसभा। तो ये तीनों आर्टिकल को आप एक साथ याद रख सकते हैं, सरला याद रख के 79, 80 और 81। एक प्रश्न आया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से कहां पर होती है? तो जो पश्चिमी घाट है, जो महाराष्ट्र से होते हुए साउथ की तरफ जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा होती है। बात करें पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? तो सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के कुछ 2-4 प्रश्न और मिल गए हैं जो यहाँ पे देख लीजिए। सेकेंड शिफ्ट में 2-4 प्रश्न मिल गए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो F बराबर R/2 जो है उत्तल लेंस और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी है। और हम इसमें से कौन सा बता दिए थे? एक ये नहीं बताए थे। अष्टक के नियम किसने दिया? तो न्यूलैंडस ने दिया था, ये भी पूछा गया था। और साथ ही साथ करंट सेक्शन से दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रवि मित्तल। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 3-4 क्वेश्चन जो छूट गया था, मैंने बता पाया था शायद कि बता दिया था, याद नहीं एग्जैक्ट। और ये रहे थर्ड शिफ्ट के पूरे प्रश्न। और भी जो प्रश्न अगर हमको प्राप्त हो जाता है, आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होगा? तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। आप लोगों में से किसी का भी एग्जाम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करके सपोर्ट जरूर करें।